कर्म के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, भोगना तो पड़ेगा, चाहे अभी भोगो चाहे बाद में। एक बात सो है, पूछो का कोई कर्म बहुत बुरा बन गया और उसका अपराध बहुत बड़ा भोगना हो, तो कोई सदगुरु या महात्मा मिल जाए तो कर्म का अपराध तो भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाए तो मान लो 10 सीढ़ियों से गिरना है तो गिरना तो पड़ेगा, पर एक से गिरने में ही काम चल जाएगा। ये गुरु कृपा होती है। बस इतने के लिए ही महापुरुषों की या गुरु की कृपा की जरूरत होती है। और हमसे पूछो गुरु जी बढ़िया कौन? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव पिराए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव पिराए। महात्माओं की कृपा जिन पर हो जाए वो जीवात्मा का कल्याण हो जाता। और एक बात और बोले, बुरा न मानना, हम हाथ जोड़ करके भैया निवेदन करते हैं, महात्मा की वाणी पर परमात्मा को विचार करना पड़ता है। महात्मा की वाणी पर परमात्मा को विचार करना ही पड़ता है। ऐसे लाखों उदाहरण है। माधवदास बाबा का ही एक और चरित्र सुनो। माधवदास बाबा यत्र तत्र सर्वत्र जाते रहते हैं, मांगने के लिए जाते, मांगने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र चले जाते हैं। एक गृहिणी के घर पर, सदग्रस्त के घर पर बाबा मांगने गए। उसने बाबा से कहा, हे महाराज रोज रोज आ जाते हो, कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। कुछ नहीं है हमारे पास, पर ये रोज जाते। वो कुछ नहीं देती तो लोग कहते थे ये तो कुछ देती ही नहीं है, तुम मांगने चले जाते हो। माधवदास जी बोले कुछ नहीं देती पर कुछ तो देती मुंह से, गाली देती यही बहुत, गालियां ही बकती यही बहुत। पर उन्होंने जाना नहीं छोड़ा, फिर गए फिर गए फिर गए। तो एक दिन उस गृहिणी को बड़ी गुस्साएं आ गई, तो वो पोता पोत रही थी। पोता जानते थे, पुराने जमाने में माताएं कपड़े को सफेद उसमें मिट्टी में, सफेद माटी में, पोतनी माटी, आज के जमाने में पड़ोर माटी भी कहते हैं, चूना वाली, उसमें जो है दीवाल से उसी को पोतते थे, उसको कहते थे पोता। जब ब्रश नहीं चलते थे तो कपड़े से पोतते थे, उसको पोता कहते थे। तो वो पोता पोत रही थी, दीवाल पोत रही थी, तब तक बाबा पहुंच गए। अरे ओ मैया ले आओ कुछ भिक्षाम दे ही। रोज तो गाली दई, आज इनको ऐसो दिमाग भड़क गो कि वो पोता पोतती वही फेंक के मार दो। ले महाराज। महाराज ने तुरंत, आज बड़े खुश हुए माधवदास, बोले जय हो। संत माधवदास भी दोनों हाथ उठा के माधवदास बोले, अरे ओ मैया संत माधवदास भी बदला इसी का देगा, और पोता दिया है तूने तो पोता तुझे मिलेगा। जाओ, तुमने हमें पोता दिया, हमारा आशीर्वाद है, तुझे भी पोता मिलेगा। और उसके थी बहू, बहू को कई दिनों से बेटा नहीं हो रहा है, कई साल हो गए बेटा नहीं हो रहा था, 12 साल से ज्यादा। और आज पोता फेंक के मारा। तो माधवदास जी बोले संत माधवदास भी इसका बदला लेगा, और पोता दिया है तूने तेरे घर भी पोता। अब देखना संत की कृपा क्या होती। अब पोता के कपड़ा को लिया, बाल्टी में डाल लिया। महात्मा दूसरे बोले ये क्या है, लोगों को तो चावल मिलते, आटा मिलती, दाल मिलते, तुम्हें तो पोता मिला है। महात्मा बोले कोई बात नहीं। अब पोता को लाए। देखना संग का क्या प्रभाव होता है। उस कपड़े को सरोवर में ले गए, पोता को धोया, मिट्टी को हटाया, उसके कचड़े को हटाया, उस कपड़े को धोकर के साफ किया, सुखाने डाला। सूती कपड़ा था। जब वो सूख गया तो उसको फाड़ा, और फाड़कर बत्ती बनाई, और बत्ती बनाकर दीपक जलाया। तो जो पोता का कपड़ा था वो भी कहने लगा धन्य है
सत्पुरुषों का संग बदल दे ते जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल दे ते जीवन का रंग। धन्य है महापुरुषों का संग, जीवन जीने का ढंग बदल देते। किसी ने कहा कि क्यों? पोता में रोता था पहले, पड़ा था कीच के बीच। पहले में पोता था तो कीच मची, और कई बार जब ज्यादा दिनों का पोता हो जाता था तो कीड़े पड़ जाते। बाल्टी में ज्यादा दिनों का पोता हो जाए कीड़े पड़ जाते थे। तो पोता कहता पोता में पड़ा था रोता, मचे कीड़े और कीच, अंग अंग गलते सड़ते थे, धर्म कर्म सब नीच। साहब एक एक जो पोता होता है ना वो धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में टूटता है। तो पोता कहता है अरे अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। सब नीच। घर में सामने थोड़ी रखा जाता था पोता, पीछे फेंक दिया जाता था, जब काम आता था तभी उठाया जाता। तो साहब धर्म कर्म सब नीच, आ गया था जीने से तंग, आ गया था जीने से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल दे तेरे जीवन का। पोता भी रोता हुआ कहने लगा क्या गजब का है, बताओ तो अगर हम इन संत के पास ना आते तो टुकड़े टुकड़े करके गल के मर जाते, कीट कीच हमारे में छपे रहते। पर धन्य है एक महात्मा का संग क्या मिल गया। महात्मा के संग के कारण आज भगवान के सामने दीपक बन करके जल रहे। उधर दीपक जला, इधर इसके घर में चिराग जला, बहू को बेटा हो गया। आहा, जहां बेटा हुआ खूब रोने लगी, वो खूब रोने लगी और मन ही मन कहने लगी वाह बताओ तो, पोता दियो न प्रेम से। जो सास थी आज रो रही है, वो जब पोता हो गया और संत की बात याद आई तब रोती हुई कहने लगी पोता दियो न प्रेम से, ऋषि बस दीन हो मार, और ऐसे पुण्यन सो सखी, पोता खेलत द्वार। हमने मार के दिया है पोता कपड़ा, और धन्य है संत, देखो तो उनकी कृपा के कारण आज घर पर पोता खेल रहा। और मन ही मन वो रोते हुए कहने लगी गृहिणी, जो कहूं ऐसे संत को, देती प्रेम प्रसाद, तो घर में हो तो प्रगट, सुत ज्यों ध्रुव और पहला। पर भूल हो गई सो हो गई। मन ही मन वो रोने लगी। आहा, ये संतों की कृपा होती है भैया। संतों की कृपा से भगवंत को भी विचार करना पड़ता, उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन संत आज्ञा लग गई कि जाओ तुम्हारे घर भी पोता होगा, तो उनके घर पर पोता होगा।